साथियों, आज आप सभी को ऐसे शख्स के विषय में बताने जा रहा हूं जो किसी पहचान के लिए मोहताज नहीं है, लेकिन मैं उनका जिस स्वरूप को बताने जा रहा हूं उसके विषय में कम ही लोग जानते हैं। तो आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई होगी कि ऐसा कौन सा शख्स है, कौन सा व्यक्ति है जो फेमस है और हम जानते नहीं हैं। हाँ, जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं जानते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं। तो धैर्य रखें, मैं उस तरफ आ रहा हूं कि वो शख्स कौन है जिसने रामायण में राम का, कृष्ण का और हनुमान का तथा सिद्धार्थ गौतम का और बुद्ध का किरदार निभाया है। उस शख्स का नाम है गगन मलिक। और गगन मलिक बहुत ही फेमस, प्रसिद्धि प्राप्त अभिनेता हैं। सिने जगत में वो बहुत ही विख्यात हैं। लेकिन उन्होंने राम का रोल किया है, राम का किरदार निभाया है, कृष्ण का किरदार निभाया है, हनुमान का किरदार निभाया है। इसके बावजूद गगन मलिक बौद्ध भिक्षु क्यों बने? लोगों ने सवाल उठाया कि राम का किरदार निभाने वाला चला बुद्ध की ओर, ऐसा क्यों? वो बताते हैं, उन्होंने अपना एक साक्षात्कार आवाज इंडिया टीवी को दिया है, उसे हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। गगन मलिक से पत्रकार सवाल करता है कि आपने राम का रोल निभाया, कृष्ण का निभाया, हनुमान का निभाया, इसके बावजूद आपने बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण किया? तो उनका कहना है कि बौद्ध धर्म, बौद्धिज्म धर्म सारे धर्मों को जोड़ने का काम करता है। बौद्ध धर्म सारे धर्मों को जोड़ने का काम करता है, जात पात भेदभाव नहीं करता है। और मुझे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा करना है। वो सपना कौन सा है? भारत को बुद्धमय बनाना, बौद्धमय भारत बनाना, भारत को जागृत करना। और ये बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए मैंने सोचा कि इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं तालाब से समुद्र में कूदने जा रहा हूं, तो मुझे समुद्र की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए पहले शरण बने श्रीलंका में, और इनका नाम रखा गया अशोक। सिने अभिनेता गगन मलिक से अशोक बने। शरण और श्रीलंका से इनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। फिर जानकारी की सबसे अच्छी बौद्ध धर्म के विषय में ज्ञान कहाँ मिल सकता है, कहाँ पर सिखाया जाता है, तो जानकारी मिली थाईलैंड। तो थाईलैंड के लिए वाटर फार्म टेम्पल गए और वहाँ पे बौद्ध धर्म 15 दिन के लिए शरण बन करके शिक्षा ली। लेकिन ये तो बहुत थोड़ा समय लगा, और वहाँ पर जब इन्होंने 84,000 मूर्तियां वितरित करने का संकल्प लिया। अब देखिए, सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप वितरित किए थे, और गगन मलिक ने अपना नाम शरण अशोक रखा, तो इन्होंने भी 84,000 बुद्ध में मूर्तियां बांटने का संकल्प लिया। तो इनका संपर्क वहां पर थाईलैंड में कोरिया से, वियतनाम से, म्यांमार से, ताइवान से, श्रीलंका आदि बौद्धिस्ट देशों से होता है। और बौद्धिस्ट देश हर तरह का, बौद्धिस्ट संघ हर तरह का इनका सहयोग करने का वादा करता है। इन्होंने एक गगन मलिक फेडरेशन भी बनाया है, जिससे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और बुद्ध बनने का, बौद्ध भिक्षु बनने का
उन्होंने उनके अंदर ख्याल कैसे आया, इस विषय में आप गगन मलिक को ही सुने, उन्हीं की जवानी सुने। नमो बुद्धाय, जय भीम सबको। काफ़ी सालों से मेरे मन में एक इच्छा थी कि मुझे बाबा साहब का सपना पूरा करना है, सपना एक बौद्धमय भारत का। जब हम बौद्धमय भारत की बात करते हैं या जागृत भारत की बात करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें धम्म की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं पेशे से कहें तो एक एक्टर हूँ और धम्म का प्रचार प्रसार काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। तो जब हम तालाब से समंदर में कूदने की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ी तैयारी के साथ जाना ज़रूरी है। तो वो जो तैयारी थी, मुझे लगा कि श्रामनेर बन के मैं थोड़ा धम्म का ज्ञान और प्राप्त करना चाह रहा था। और मुझे लगता था कि क्योंकि थाईलैंड वर्ल्ड की बुद्धिस्ट कैपिटल है और जिस डिसिप्लिन के साथ वहाँ पर धम्म सिखाया जाता है, उसका मुकाबला नहीं है। तो मैंने ये डिसीजन लिया। मैं वेट कर रहा था कि कुछ ऐसा समय आए जिसमें अगर मैं 6-8 महीने कोई काम ना भी करूँ एज एन एक्टर, तो मेरी गाड़ी जो है वो चलती रहे, सही तरीके से मैं अपना काम फिर भी कर सकूँ। तो मुझे लगा कि वो घड़ी आ गई है और मैंने निर्णय लिया कि मैं थाईलैंड में वटाथोंग टेम्पल में श्रामनेर बनूंगा 15 दिनों के लिए। लेकिन 15 दिनों, जब मैं 15 दिन बीते तो मैंने देखा उन 15 दिनों में, जब हम अपने मिशन की भी बात कर रहे थे, रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म की बात कर रहे थे, 84,000 मूर्तियों की बात कर रहे थे, एक बौद्धमय भारत की बात कर रहे थे, तो थाईलैंड को बहुत ही अच्छा लगा। तो वो बहुत ही स्ट्रांग तरीके से हमारे सपोर्ट में आ गए। अब जब सपोर्ट में आए तो मूर्तियां भी लाने लगे, हर जिसे कहते हैं तन मन धन से, और मूर्तियों से वो मेरे साथ होना शुरू हो गए। तो वो उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ समय और बढ़ाएंगे, धम्म का ज्ञान भी लीजिए, महासंघ भी आपके साथ है आपको और धम्म का ज्ञान देने के लिए, गवर्नमेंट भी आपके साथ है, उपासक उपासिकाएं भी आपके साथ हैं। तो मुझे लगा अगर ऐसी बात है तो मैं बहुत अच्छे से और चीज़ें सीखना चाहूँगा। फिर फॉरेस्ट में भी गया, कुछ विपස්සना सीखी, धम्म का काफ़ी सारा जितना ज्ञान ले सका था वो लिया, अभी भी और ले रहा हूँ, और आज आपके सामने ऐसे हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित होता है कि गगन मलिक एक सिने अभिनेता है, एक ग्लैमर उनके पीछे लगा है और उन्होंने जो भूमिकाएं निभाई है वो भूमिकाएं भी ऐतिहासिक है, जैसे कि राम की भूमिका है, कृष्ण की भूमिका है, हनुमान की भूमिका है, और आपने श्रीलंका की जो फिल्म है श्री सिद्धार्थ गौतम, उसको भी लीड रोल किया, यानी सिद्धार्थ का रोल किया। अब इतने सारे कैरेक्टर को अपने साथ करने के बाद, निभाने के बाद, ये जहन में सवाल आता है कि आप राम की तरफ क्यों नहीं गए, आप हनुमान की तरफ क्यों नहीं गए, आप कृष्ण की तरफ क्यों नहीं गए, आप बुद्ध की तरफ ही क्यों आए, क्योंकि किरदार तो आपने सभी के निभाए हैं। तो ये प्रश्न उठता है आप पर। हाँ, काफ़ी सारे लोगों ने प्रश्न किया है कि उसे प्रस्तुत भी ऐसे किया है कि राम का किरदार निभाने वाले आप बुद्ध की राह पर चल पड़े। अच्छा। ठीक है, देखिए, जब एक एक्टर होता है वो किरदार निभाता है, और मैं सारे धर्मों का आदर करता हूँ, क्योंकि बुद्धिज्म जो है, ये मत भूलिए, वो सारे धर्मों को जोड़ने का काम करता है। बुद्धिज्म किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं करता, वो एक अच्छा इंसान बनाने की बात करता है। कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन सब चीज़ों से परे है वो। धम्म एक ऐसी चीज़ है जो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा सोसाइटी, एक अच्छा देश, एक अच्छा संसार बनाने की बात करता है। अब किरदार कहें, जब राम का किरदार किया बहुत मन से किया, श्री सिद्धार्थ गौतम में सिद्धार्थ का किरदार किया, बुद्ध का किरदार किया, बड़े मन से किया। लेकिन जब मैं श्री सिद्धार्थ, आपको बताना चाहता हूँ, श्री सिद्धार्थ गौतम फिल्म की शूटिंग मैंने रामायण से पहले की थी श्रीलंका में। जब ऐसा किरदार मैं निभाना चाह रहा था तो मैंने उसके बारे में पूरी स्टडी किया, कैरेक्टर के बारे में। जब मैंने स्टडी किया तो मैं हैरान रह गया कि भारत में इतना बड़ा धम्म का जो खजाना है वो आज तक लोगों के सामने लाया ही नहीं गया सही तरीके से। बहुत, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ना स्कूल में पढ़ा धम्म के बारे में, ना कहीं और पढ़ा। मुझे तो ये जानता था मैं कि बुद्ध एक शांति का प्रतीक है और अच्छे लगते हैं, बस इतनी बात जानता था। लेकिन जब पढ़ा, उनका धम्म पढ़ा, उनका जीवन शैली पढ़ी, तो मैं हैरान रह गया। और आपको सही बताऊं, फिल्म की शूटिंग तो करते करते बात अलग थी, पढ़ने के बाद ही मेरा दिमाग जो है उनकी तरफ इंक्लाइन होने लगा, इंस्पायर होने लगा। और मैं मन और दिमाग से बुद्धिस्ट तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन फिर मैंने जब प्रचार प्रसार किया कई देशों में, तो श्रीलंका में भी बहुत सारे लोगों का, संघ नायक जी का मानना था कि आप बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन आप तो खुद ही बुद्धिस्ट नहीं हैं, तो आप बुद्धिज्म का कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं जब आपसे लोग पूछते हैं। तो मैंने कहा बात तो सही है, तो चलो मैं एक ऑफिशियल बुद्धिस्ट भी बन जाता हूँ। तो मैं वहाँ, इसलिए मैं वहाँ बौद्ध हुआ श्रीलंका में। बौद्ध तो मैं, मतलब जिस दिन मैंने वो पढ़ लिया था उसी दिन ही हो गया था। फिर मैं, उसके बाद रामायण मिला। रामायण एक, राम जी का किरदार भी एक बड़ा अच्छा किरदार है और लोगों की बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं, क्योंकि मैं भी पला बड़ा तो हिंदू परिवार में, तो मैं जानता हूँ, इसलिए मैं सबका सम्मान करता हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन मैं इंस्पायर बुद्ध के धम्म से हूँ। मेरा पर्सनल मानना यही है कि निर्वाण की प्राप्ति जो है धम्म का आचरण करके ही होने वाली है। ट्रेडिशंस में अगर हम लगे रहेंगे, ठीक है, वो आपके जीवन के लिए ठीक है, आपने पाठ पूजा कर ली, चाहे वो किसी भी तरह की है, आप करें, आपको अच्छा लगेगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आप कुछ सुनेंगे, धम्म की बातें सुनेंगे या धर्म की बातें सुनेंगे। लेकिन अगर आप दुखों से दूर होना चाहते हैं, निर्वाण की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको बुद्ध के धम्म का ही पालन करना पड़ेगा। यही था जब मैंने उसे अच्छे से पढ़ा कि धम्म क्या बोलता है। धम्म बोलता है कि 4 नोबल ट्रुथ को समझो। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख का निवारण
अष्टांग मार्ग है। बिल्कुल। एक सुगबुगाहट है, लोगों के मन में शंका है और प्रश्न है। गगन मलिक तो अभिनेता है और हो सकता है कि ये किरदार निभा रहे हैं, सही मायने में भिक्षु बने कि नहीं, ये मात्र एक किरदार निभा रहे हैं। तो लोग ये पूछते हैं कि या सही में ये अभिनेता श्रमण बना है या सिर्फ किरदार निभा रहा है या मन से ये श्रमण बना है? देखिए कि इंसान बोलता नहीं, उसके कर्म बोलते हैं। मैं आज भिक्षु बन के आ गया और मैं ये बोलूं कि भाई ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, आप उन पे जाइए ना। आज जो आप धम्म रैली देख रहे हैं, जो इतनी कड़ी धूप में बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ, उसके बाद चैत्य भूमि से दीक्षा भूमि, औरंगाबाद, परभनी, आज नागपुर में हूँ, कल इंदौर, फिर दिल्ली, ये जो कड़ी मेहनत हो रही है, एक एक्टर के जीवन में उसका जो पूंजी है, तो उसकी शक्ल सूरत, उसके बाल, उसके आईब्रोस होते हैं, उस ब्यूटी से डिटैच होना, ये प्रमाण है। प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए, ये तो मेरा पर्सनल प्रमाण है। दूसरा प्रमाण जो बहुत जल्द शुरू होगा, मूर्तियां बांटने का। जब घर घर में, विहारों पे मूर्तियां बांटी जाएंगी, लोगों में मूर्तियां बांटी जाएंगी, वो आज कोई नई नहीं बांटनी शुरू करूंगा। पास में हजारों मूर्तियां बांट दी गई हैं, ये कोई अभी नया नहीं है मैं शुरू करने वाला। तो जब प्रमाण सामने है, तो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर कई लोगों को ऐसा लगता है कि शायद गगन किरदार निभा रहा है, तो मेरे मन में उनके लिए भी करुणा है। मैं उनके कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, वो बोल सकते हैं, उनके पास पूरा फ्रीडम है अपनी बात रखने का, तो वो रखें। मेरा फोकस ये है कि मैं अपना काम करता जाऊं। लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो हम अपना काम करते जाएं, अपनी लाइन बढ़ाते जाएं, अपना धम्म का प्रचार प्रसार करते जाएं, लोगों के मुंह अपने आप। ये जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं लोगों की तरफ से, ये जो शंकाएं है, इसका निराकरण हो और आपका मार्ग सुगम हो, इसीलिए ये प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक प्रश्न और आता है कि जिस दौर में शिक्षा की जरूरत है, जिस दौर में हेल्थ की जरूरत है, जिस दौर में वुमन एम्पावरमेंट की जरूरत है, उस दौर में सिर्फ मूर्तियों को बांटना या मूर्तियां खड़े करना, इसी से बुद्धिज्म आगे बढ़ेगा या फिर एजुकेशन से, हेल्थ से? मैं ना कोरिया के कुछ लोगों से मिला था, मुझे उनकी एक बात बड़ी पसंद आई। मैं उनको लेकर आया कि ये गरीब लोग हैं, इनको डोनेशन देने का, खाना देने का, ये सब कुछ करना है। तो उसने कहा ठीक है, हम दे देते हैं डोनेशन। 1 बार दे देंगे, 2 बार दे देंगे, 3 बार दे देंगे, 10 बार दे देंगे, उसके बाद फिर ये डोनेशन पे इनका जीवन बीता रहेगा। आप वो कहते हैं सोचिए कि इनको काबिल कैसे बनाना है कि इनको कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। आज मैं जब बुद्ध की मूर्ति की बात करता हूँ, तो वो मेरे बौद्ध में भारत का पहला कदम है। मेरा काम बुद्ध की मूर्ति पहुंचाना नहीं है, मेरा काम है धम्म पहुंचाना। वो मेरा अगला स्टेप होगा। जब धम्म पहुंचेगा मूर्ति के बाद, तो हर इंसान जो है वो सक्षम होगा, धम्म का आचरण करेगा। जब आप धम्म का आचरण करते हैं, तो आप दिमाग से इतने सक्षम हो जाते हैं कि आप लाइफ में कोई भी चैलेंज बहुत आसानी से फेस कर पाते हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ मूर्तियां पहुंचाना चाह रहा हूं, ये सभी को मालूम है। बुद्ध ने भी कहा था कि मेरी मूर्ति की पूजा मत करना, लेकिन आज जो करंट सिनेरियो है, मुझे पहले बुद्ध पहुंचाना है और फिर धम्म पहुंचेगा। जब बुद्ध भी आए थे, पहले बुद्ध ही आए थे, फिर धम्म आया था। तो अब हमारे पास अभी धम्म गायब है, बुद्ध गायब है। पहले बुद्ध तो लाऊं, उसके बाद धम्म आएगा। ये मेरा पहला पड़ाव है। तो आप ऐसा मत समझिए कि मेरा काम सिर्फ मूर्तियां बांटना है। मूर्तियों के बाद धम्म का काम चालू होगा। धम्म घर घर पहुंचेगा, खाली बुद्धिस्ट लोगों के पास ही नहीं, जो बुद्धिस्ट नहीं है उनके पास भी पहुंचेगा, क्योंकि बुद्ध का धम्म सबके लिए है। वो एक अच्छा इंसान बनाने की बात करता है, कन्वर्जेंस वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो ये बड़ा क्लियर हूं मैं इस चीज। बिल्कुल। ये बात है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, बुद्ध पहुंचाएंगे, धम्म पहुंचाएंगे, संघ की निर्मित होगी इसी माध्यम से। और ये सब करते करते ये देखा जा रहा है कि जो पहले से बुद्धिस्ट है या 1956 के बाद, 14 अक्टूबर के बाद जो बुद्धिस्ट बने, क्या आपका वही टारगेट है या उसके अलावा जो समाज अज्ञान में है, जो जिन्हें धम्म नहीं पता, ऐसे ही भी समाज तक पहुंचने की आपकी कोई कोशिश हो रही है? मतलब वो तो 100% वो है। आप बात समझिए कि धम्म जो है बुद्ध का, वो सबके लिए है। वो कोई ये नहीं कहा था, बुद्ध ने क्या कभी ये कहा था कि मेरा धम्म सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों के लिए? कहा ऐसा? बुद्ध का धम्म तो कोई भी ला सकता है अपने जीवन में। अरे आप कोई भी धर्म से हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। हम बुद्ध तो धर्म नहीं है, धम्म है, जीने का एक तरीका है। आप बुद्धा की टीचिंग्स अपने लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में ऐड करके देख लीजिए। आप बेहतर हिंदू बनेंगे, बेहतर मुस्लिम बनेंगे, बेहतर क्रिश्चियन, बेहतर सिख बनेंगे, आप बेहतर इंसान बनेंगे। जो ओवरऑल धम्म का घर घर तक पहुंचाने का सिर्फ रीजन यही है, हम चाहते हैं कि एक नॉर्मल इंसान, एक बेहतर, एक अच्छा इंसान बन सके। तो जितनी भी जो लोग हैं, जो बुद्धिस्ट हैं या नहीं हैं, हमारा पूरा ये काम रहेगा कि धम्म हम घर घर तक पहुंचाएं। बिल्कुल। हाँ, तो साथियों, आपने सुना गगन मलिक, जो सिनेमा जगत के माने जाने अभिनेता थे, जिन्होंने रामायण के राम, कृष्ण, हनुमान, सिद्धार्थ गौतम और बुद्ध का अभिनय बहुत ही सफलतापूर्वक किया है। और बताते हैं कि गौतम बुद्ध का अभिनय करते समय ही जब मैंने बौद्ध धर्म को पढ़ा, तो लगा ये तो मुझे पढ़ाया ही नहीं गया, ये मुझे बताया ही नहीं गया, ये क्यों छिपाया गया। और उसी समय मैं
मेरे हृदय में परिवर्तन आया, मैं बौद्ध धर्म का हो गया। यद्यपि श्रमण तो बाद में बना हूं। तो ये साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए तथा इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।